Hello students, in today's presentation I would like to discuss the multiple choice questions of Unit 4. We will cover the MCQs of Unit 4 Pharmacology 6th semester in two parts. In this presentation we will discuss MCQs related to sexually transmitted disease and urinary tract infection. So starting from the first question. The first question is, STDs are most common in which age group? Sexually transmitted disease are most common in which age group? लॉजिकली बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना। आपको बट ऑब्वियस से चांस है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के जब ज़्यादा चांसेस होंगे एडोलसेंट की एज में, तो उस समय इसके STDs के होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। मीन्स अगर ऑप्शन है आपके पास टीन्स एंड यंग एडल्ट अप टू एज 24, पीपल एजेस 30 to 45, पीपल 60 एंड ओल्डर, ऑल ऑफ द अबव, देन द आंसर विल बी टीन्स एंड यंग एडल्ट अप टू एज 24. Here I have mentioned one slide, and the slide is defining the types of pathogen that is responsible for sexually transmitted disease. आपका अगर थ्योरेटिकल का अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे नहीं लगता कि आपका अगर AKTU या GPAT के एग्जामिनेशन में STD बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो आप वो नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, पैथोजन अगर हम STD की बात करें तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल पैथोजन है वो समटाइम बैक्टीरिया भी रिस्पॉन्सिबल है STD के लिए, वायरसेस भी रिस्पॉन्सिबल है और प्रोटोजोन भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम बात करें कैंक्रोइड की, कैंक्रोइड, क्लामाइडिया, गोनोरिया, ये सारी जो STDs हैं दे आर एक्चुअली बैक्टीरियल ओरिजिनेटेड, बैक्टीरियल ओरिजिन की हैं, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरियल। इफ वी टॉक अबाउट कैंक्रोइड, हीमोफिलस डुक्रे इज रिस्पॉन्सिबल पैथोजन. इफ वी टॉक अबाउट द क्लैमाइडिया, द रिस्पॉन्सिबल पैथोजन इज क्लैमाइडिया ट्रैकोमेटिस, and for gonorrhea it is Neisseria gonorrhea. Then any kind of अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट ही पूछता है कि पैथोजन रिस्पॉन्सिबल क्या है, लाइक अगर आपसे पूछता है क्लैमाइडिया के लिए पैथोजन रिस्पॉन्सिबल, तो आप लिखेंगे क्लैमाइडिया ट्रैकोमेटिस। तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इससे आप बता पाओगे कि एक्चुअल पैथोजन, व्हाट इज द पैथोजन दैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेशल टाइप ऑफ STDs. If we talk about the pathogen in virus, then the virus is also responsible for sexually transmitted disease like genital herpes, genital warts, HIV, molluscum contagiosum. Molluscum contagiosum is also STD, kind of STD, and hepatitis B. So if we talk about the genital herpes, the HSV, herpes simplex virus is responsible pathogen. If we talk about the genital warts, that is human papilloma virus, HIV, molluscum contagiosum, it is pox virus, and for hepatitis B, it is hepatitis B virus. तो कई बार आपसे MCQs में ये भी पूछा जा सकता है कि which of the following STD is virus is due to the virus, is due to the bacteria or is due to the protozoan. तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए। लाइक प्रोटोजोन से रिस्पॉन्सिबल STDs का नाम है ट्राइकोमोनियासिस वैजिनेलिस। पैरासाइट से रिस्पॉन्सिबल है, पैरासिटिक ऑरिजिन की, प्यूबिस लाइस और क्रैब। रिस्पॉन्सिबल वन है पेडिकुलोसिस प्यूबिस। तो आपको ये एक्चुअल में इतनी चीजों के नाम, इतने जो ऑरिजिन है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन, पैरासाइट्स में, इतने स्पेशल आपको याद करके चलना है, ताकि आपका कोई भी MCQs अगर पैथोजन रिलेटेड MCQs आता है कि कौन सा STD बैक्टीरिया ओरिजिन का है, कौन सा वायरस ओरिजिन का है, कौन सा प्रोटोजोन ओरिजिन का है, तो आप आसानी से निकाल ले जाओगे, राइट। नेक्स्ट स्लाइड, विच इज द मोस्ट कॉमन STD कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? एज आई हैव जस्ट डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड, the genital herpes responsible virus, there was responsible virus was responsible pathogen was virus there in genital herpes, herpes simplex virus, ये आंसर नहीं होगा इसका। सेफिलिस की अगर हम बात करें तो सेफिलिस हमारी क्या है, ये वायरल मीडिएटेड है, राइट। क्लैमाइडिया की अगर हम बात करें तो क्लैमाइडिया हमारी क्या है, क्लैमाइडिया ट्रैकोमेटिस, क्लैमाइडिया
ट्रैकोमेटिस, ये देखिए क्लैमाइडिया ट्रैकोमेटिस, तो ये आपका बैक्टीरिया ओरिजिन का। और जेनाइटल वार्ड्स की बात करें तो ये भी हमारी क्या है, ये वायरल मीडिएटेड है। इसलिए द आंसर विल बी मोस्ट कॉमन एसटीडी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, द आंसर विल बी क्लैमाइडिया, आंसर सी। अब कुछ मैंने ये स्लाइड इसलिए डाल रखी है ताकि आपको अगर लेट सपोज कुछ क्वेश्चन आपको कुछ ट्विस्ट करके क्वेश्चन देता है तो आपको कुछ जो स्पेशल टाइप की एसटीडीज हैं उनके बारे में उनके फीचर्स पता होने चाहिए। लाइक अगर मैं बात करूं क्लैमाइडिया में तो उसके जो सिम्टम है, लाइक पहला आपको सिस्टाइटिस, मींस सिस्टाइटिस का मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन इन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर। तो क्लैमाइडिया ट्रैकोमेटिस से ये बैक्टीरिया है, इससे इन्फेक्शन है। इसमें मेनली जो सिम्टम है सिस्टाइटिस की होगी, चेंजेस इन वेजाइनल डिस्चार्ज, कलर एंड स्मेल को लेके, ब्लीडिंग बिटवीन द मेंस्ट्रुएशन पीरियड एंड एब्डोमिनल पेन। जब हम जेनाइटल हर्पीज के सिम्टम की बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि जेनाइटल हर्पीज में ब्लिस्टर एंड अल्सरेशन ऑन द सर्विक्स एंड द बर्निंग सेंसेशन, फीवर एंड फीलिंग ऑफ नॉन वेलनेस, ये चीज आपको जेनाइटल हर्पीज में आती है। और फीलिंग ऑफ नॉन वेलनेस, फोर्थ नंबर है फीलिंग ऑफ नॉन वेलनेस। गोनोरिया की अगर बात करें तो ओवरऑल सिम्टम एक जैसे हैं, लाइक चेंजेस इन वेजाइनल डिस्चार्ज, ब्लीडिंग बिटवीन द मेंस्ट्रुएशन पीरियड, एब्डोमिनल पेन। बट एक यूनिक फीचर इसका मैंने यहाँ पे स्लाइड में दे रखा है जिसमें आई से रिलेटेड है। गोनोरिया में पिंक आई, तो आपके पास किस तरीके का एमसीक्यूज का सिम्टम दे के आपसे पूछता है कि कौन सी एसटीडीज है। अगर पिंक आइज देता है तो आप टिक करोगे गोनोरिया पे, अगर ब्लिस्टर एंड अल्सरेशन ऑन द सर्विक्स की बात करता है तो आप जेनाइटल हर्पीज की बात करोगे, अगर सिस्टाइटिस की बात करता है और चेंज इन वेजाइनल डिस्चार्ज की बात करता है, कलर एंड स्मेल को लेके, तो आप क्लैमाइडिया की बात करोगे, राइट। नेक्स्ट स्लाइड, वन सिम्टम ऑफ जेनाइटल हर्पीज एज आई हैव डिस्कस्ड इन जस्ट प्रीवियस स्लाइड, टिंगलिंग और बर्निंग इन द जेनाइटल एरिया, राइट, पेनफुल ब्लिस्टर इन द जेनाइटल एरिया, राइट, सी, ए एंड बी, सो द आंसर विल बी ए एंड B. Gonorrhea is treated with antibiotics. What problem has occurred recently in the treatment? It's a very simple question. In recently, there are so many antibiotics that are the depending pathogen is become resistant to that antibiotics. So the answer will be the bacteria that cause gonorrhea have become resistant to certain antibiotics. Resistant के issues आ रहे हैं तो वो गोनोरिया का रिसेंटली ट्रीटमेंट में इशू देखा गया है। बात करते हैं विच मेजर ऑर्गन कैन बी अफेक्टेड बाय अनट्रीटेड सिफिलिस। हम सिफिलिस की अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो हम इसको पहले भी कीमोथेरेपी के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि वी ट्रीट द सिफिलिस विद द बेंजाथिन पेनिसिलिन, और ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लाइक पेनिसिलिन से हम ट्रीट करने की बात करते हैं। अगर हम अनट्रीटेड सिफिलिस की इंडिविजुअल को रखते हैं तो वो मेनली जो अफेक्ट करता है हार्ट और ब्रेन को इफेक्ट करता है। तो डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन हार्ट, ब्रेन एंड लीवर, एंड डी, ए एंड बी, हार्ट एंड ब्रेन, द आंसर विल बी ए एंड बी, हार्ट एंड ब्रेन। विच ऑफ दीज आर अदर टाइप्स ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस? अदर टाइप्स ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कौन से हैं इसमें? कैनक्रोइड की हम हीमोफिलस डुक्रे की बात करते हैं। लाइक अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन है हमारा क्या, इसके बीज, तो इसके बीज की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसके बीज के बारे में आपको बताता हूं। इसके बीज भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हम उसको कह सकते हैं, बिकॉज इट इज अ कॉन्टेजियस स्किन कंडीशन एंड कॉज्ड बाई सार्कोप्टस स्कैबीज, जो कि एक टाइनी माइट होता है, राइट। एंड स्कैबीज इज मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड थ्रू क्लोज बॉडी कॉन्टैक्ट सच एज होल्डिंग हैंड्स और फॉर लॉन्ग टाइम और सेक्सुअल इंटरकोर्स। सो द बी विल बी राइट आंसर, ये भी एसटीडीज है। और हम सी की हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मोलस्कम कॉन्टेजियोसम, ये भी आपका एसटीडी है। द आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द एबव। Next question, cytomegalovirus can be spread by sexual contact and also by kissing, sharing an office with an infected person, changing a child's diaper, both D, A and C। तो ये कॉन्टैक्ट से होता है। कॉन्टैक्ट्स की अगर बात करें तो लाइक इसमें ऑप्शन जो है नंबर 1 किसिंग एंड नंबर सी चेंजिंग इन द चाइल्ड वेट डाइपर्स। द आंसर विल बी A and C, means D will be the answer of this question। The lower your risk the getting an sexually transmitted infections or disease। STD के रिस्क को आप कैसे लोअर कर सकते हैं? By using a male condom, don't have multiple sex partners, as a young person delay having sexual relation as long as possible। Logical based question है, answer will be D।
अगर हम एसटीडीज के, ये आपके जो डायरेक्ट क्वेश्चन जो बनेंगे एसटीडीज में, मैक्सिमम चांसेस हैं कि अगर एंटीबायोटिक बेस्ड क्वेश्चन बनता है तो आपका वो क्वेश्चन यहां से बनेगा। कैसे? जैसे कि अगर हम बात करें क्लैमाइडिया की, तो क्लैमाइडिया के लिए क्लैमाइडिया जो एसटीडीज होते हैं उसके लिए पॉसिबल ट्रीटमेंट जो रखा गया है वो रखा गया है एजिथ्रोमाइसिन। इफ इन केस एजिथ्रोमाइसिन पॉसिबल नहीं हो रहा, एरिथ्रोमाइसिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। आपको ये मेमोराइज करके रखना है कि फॉर द पॉसिबल ट्रीटमेंट फॉर द क्लैमाइडिया इज एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। फॉर द गोनोरिया, जिसके मैक्सिमम चांसेस है एग्जाम में पूछे जाने के, अगर ऑप्शन के हिसाब से, अगर ऑप्शन में स्पेशल क्लास की एंटीबायोटिक नहीं दी है, लाइक सेफाइलोस्पोरिन में कई क्लास हैं, तो सेफाइलोस्पोरिन विल बी राइट आंसर, सिप्रोफ्लॉक्सासिन विल बी राइट आंसर, राइट। तो अगर आपका स्पेशल क्लास दी है, उस क्लास की कैटेगरी का एंटीबायोटिक दिया है, तो देन द आंसर विल बी सेफ्ट्रियाक्सोन, सेफेक्सिम एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी होता है इसका। तो गोनोरिया में आप सेफ्ट्रियाक्सोन मींस सिफाइलोस्पोरिन, सेफेक्सिन मींस सिफाइलोस्पोरिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी हम यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया। For the treatment of syphilis, we primarily used penicillin, as I have discussed many times. And if the penicillin, if the individual is allergic to the penicillin, then use tetracycline and doxycycline. For the genital herpes, we use acyclovir. So ये most important antibiotics है जो particular स्टडीज में यूज होती हैं। इसको आपको मेमोराइज करके ही एग्जाम में देने जाना है। So this is the most important one. Now we talk about the urinary tract infection. Urinary tract infection में ये जो स्लाइड है ये आपको दिखा रही है कि देखिए हमारे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में दो केसेस होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड केस होगा और नॉन कॉम्प्लिकेटेड केस होगा। कॉम्प्लिकेटेड, अनकॉम्प्लिकेटेड में, अनकॉम्प्लिकेटेड और नॉन कॉम्प्लिकेटेड का जो बेसिक जो बनाया गया है फंडा वो इस बात पे है। अब हम अनकॉम्प्लिकेटेड केस उसको बोलेंगे जिसमें कि लाइक उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ, लाइक अगर हम वुमेन्स की बात करें तो प्रेगनेंसी का इशू नहीं है या साथ में कोई पैरेलल डिजीज नहीं है, ओनली एंड ओनली उसको यूटीआई है, उसके अलावा उसको कोई भी प्रीहिस्ट्रिक डिजीज नहीं है, उसको हम बोलेंगे नॉन या अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। अगर साथ में पैरेलल कई चीजें हैं तो हम उसको बोलेंगे कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। तो ये आपसे तो पूछने के चांसेस कम हैं, लेकिन आप बेसिकली जो अनकॉम्प्लिकेटेड में आप यूज करोगे फर्स्ट लाइन, ये आपको याद रखना है ट्राइमेथोप्रिम। कई बार यहाँ पे कोट्राइमोक्साजोल भी ऑप्शन में देगा, क्योंकि कोट्राइमोक्साजोल में सल्फामिथोक्साजोल प्लस ट्राइमेथोप्रिम होता है। तो आपको डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन कोट्राइमोक्साजोल भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप, लेकिन अगर ट्राइमेथोप्रिम ऑप्शन में है तो आप ट्राइमेथोप्रिम सेलेक्ट करेंगे। अगर ट्राइमेथोप्रिम की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप वहां पर फर्स्ट लाइन ड्रग लेंगे, किसको? नाइट्रोफ्यूरेंटाइन को। और अगर आपका कॉम्प्लिकेटेड केस है, मींस अगर मैं प्रेगनेंसी की बात करूं तो हम बात करेंगे सिफालेक्सिन की। तो ये आपको 3 मेडिकेशन बिल्कुल याद करके रखना है। फर्स्ट लाइन में हम ट्राइमेथोप्रिम यूज करते हैं इन केस ऑफ यूटीआई, अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। इन अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, इफ द ट्राइमेथोप्रिम इज नॉट अवेलेबल, देन वी विल गो फॉर द नाइट्रोफ्यूरेंटाइन, एंड इन केस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई वी गो फॉर द सिफालेक्सिन। फॉर पाइलोनेफ्राइटिस, first line drug we use the amoxiclav, amoxicillin and gentamicin we also use. gentamicin के साथ एक कंडीशन ये भी है कि 5 ईयर से कम अगर एज है बच्चे की तो वहां पे भी हम जेंटामिसिन यूटीआई में प्रिस्क्राइब करते हैं। सेकंड लाइन ड्रग, अगर फर्स्ट लाइन ड्रग काउंटर इंडिकेटेड है तो हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन यहाँ पे यूज करते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड जेंटामिसिन। और वही हम पॉलीनेफ्राइटिस अगर प्रेगनेंसी के केस में है तो हम उसको सिफेरोक्सिम में यूज करते हैं। तो ये चार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेसिकली तब जब आपका एंटीबायोटिक बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज in pregnancy in UTI, तो cephaloxime will be right answer. In polynephritis pregnancy, cefuroxime will be right answer. In first line in uncomplicated, trimethoprim will be right answer. If trimethoprim अगर नहीं है तो nitrofurantoin। तो ये इस तरीके से आपको ये मेमोराइज करके रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई इज Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Chlamydia and Mycoplasma. The most common cause of UTI is Escherichia coli. E. coli is the most common pathogen. Which is the common UTI risk factor in adult? Enlarged prostate, catheter use, diabetes, all of the above. तो सारी कंडीशन में आपको UTI होने के चांसेस होते हैं। Then the all of the above, D will be right answer. What are the sign and symptom of an UTI in adult?
frequent urge to urinate, pain during the urination, milky and cloudy urine, all of the above. Simple question, all of the above. To prevent UTI, some doctors recommend that people drink which liquid? देखिए UTI के केस में कुछ डॉक्टर्स बेसिकली जिसको हम हिंदी में बोलते हैं करौंदा, उसके जूस को प्रिस्क्राइब, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रैनबेरी के जूस को प्रिस्क्राइब किए कुछ डॉक्टर्स करते हैं इन केस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. द आंसर विल बी बी. ऑन एवरेज व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन डेवलप यूटीआई? प्रेग्नेंट वुमेन में यूटीआई डेवलप होने का परसेंटेज कितना देखा गया है? इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.5%. द आंसर विल बी डी. Which antibiotic are used in the treatment of uncomplicated UTI? अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर आपने वो चार्ट अभी जो मैंने डिस्कस किया, अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में हम कौन सी एंटीबायोटिक यूज करेंगे? ट्राइमिथोप्रिड, सल्फामिथाक्सोजोल, एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, ऑल ऑफ द अबव. तो हम यहाँ पे बात करें, हमारा आंसर होगा ए विल बी राइट आंसर, ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल. व्हाट इज नॉट अ कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई इन मैन? मेंस के केस में कौन सा कॉमन कॉज नहीं है यूटीआई के लिए? यूरिनरी स्टोन, ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कैथेटर यूज, इन लार्ज प्रोस्टेट. तो देखिए जो ईडी है वो अपने आप में एक दूसरा इशू है, ये एसटीडी की वजह नहीं बनता. तो आंसर विल बी इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज नॉट अ कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई इन मैन. Which of the following may provide some relief from UTI pain? A heating pad, drinking plenty of water, both A and B, none of the above. दोनों चीजें आपको यूटीआई के केस में रिलीफ देती हैं, a heating pad and a drinking plenty of water. C will be right answer. What percentage of women who have UTI will have another? अगर किसी वुमेन को एक बार यूटीआई हो चुका है तो दूसरी बार होने के चांसेस कितने हैं? इट इज अप्रोक्सीमेटली 20 to 30%. ये आपको डेटा बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे, मेमोराइज करके रखना पड़ेगा. A pregnant woman who develop UTI need proper treatment to avoid. A pregnant woman who develop UTI need proper treatment to avoid. एक प्रेग्नेंट वुमेन को अगर यूटीआई है तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए ताकि वो अवॉइड कर सके. क्या? प्रीमेच्योर डिलीवरी ऑफ द बेबी, हाई बीपी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. सो दोनों चीज अवॉइड होंगी, प्रीमेच्योर डिलीवरी ऑफ बेबी एंड हाई बीपी. सी विल बी राइट आंसर. Which of the following is the least common microorganism isolated from urinary tract infection? कौन सा ऐसा पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो लीस्ट कॉमन है? एचीरिचिया कोलाई की तो हम मोस्ट कॉमनली बात करते हैं, हम प्रोटियस वल्गैरिस की भी बात करते हैं, एंटेरोकॉकस और फिकैलिस की भी बात करते हैं. लीस्ट कॉमन जो यहाँ पे पैथोजन है वो है स्ट्रेप्टोकॉकस पायरोजेंस. बी विल बी राइट आंसर. हायर परसेंटेज ऑफ वुमेन गेट यूटीआई कंपेयर टू मैन. मेन के केस में फीमेल में यूटीआई होने के चांसेस ज्यादा हैं. ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर पॉसिबल रिस्क फैक्टर डेवलपिंग इन द इन्फेक्शन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. सारे फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल हैं, सेलेक्ट ऑल द करेक्ट आंसर. इसमें आपको सेलेक्ट करना है कौन से बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं कि वुमेन्स में ज्यादा यूटीआई होती है जिनकी वजह से. तो पुअर हाइजीन प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग द पीरियड्स, बिल्कुल करेक्ट है. द एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन मोर कॉम्प्लेक्स होता है, बिल्कुल करेक्ट है. चेंज इन द साइज ऑफ यूट्रस इन द प्रेगनेंसी में यूटीआई होने के चांसेस इस वजह से बढ़ते हैं, करेक्ट है. हार्मोनल चेंजेस इन मेनोपॉज, बिल्कुल सही. ऑल, तो हार्मोनल चेंजेस भी वजह बनता है यूटीआई का, तो करेक्ट है ये आपका. ई विल बी राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द यूटीआई के लिए मोस्ट कॉमनली यूज नहीं करते? एंडोमेट्रियोसिस, सिस्टाइटिस, पॉलीनेफ्राइटिस, यूरेथ्राइटिस. सिस्टाइटिस, पॉलीनेफ्राइटिस, यूरेथ्राइटिस, इन्फ्लामेटरी, ये हम बात करते हैं एक्चुअल यूटीआई में, जबकि हम एंडोमेट्रियोसिस जो कैंसर में हम बात करते हैं वो हम यूटीआई में बात नहीं करते. ए विल बी राइट आंसर. All of the following are the commonly used oral antibiotic in the treatment of febrile UTIs in infants and children under 5 years of age. Except, क्या हम यूज नहीं करते 5 साल के कम के बच्चे को हम क्या यूज नहीं करते? एक्सेप्ट जेंटामिसिन, एमॉक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, सिफालेक्सिन. देखिए सारी की सारी मेडिकेशन हम 5 साल के बच्चे में यूज करते हैं केवल, बट ये भी लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है. अगर आपको पता होगा कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स मैक्सिमम सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी देती हैं, ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, तो हम 5 ईयर के चिल्ड्रन विद लेस देन 5 ईयर ऑफ एज और इन्फेंट्स में हम वो जेंटामिसिन प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे. तो यहां एक्सेप्ट किसका? ए विल बी द राइट आंसर. जेंटामिसिन विल बी राइट आंसर.
select the antimicrobial drug which is used orally only for urinary tract infection or for bacterial diarrheas। कौन सी एंटीमाइक्रोबियल ड्रग है जो कि ओरली यूज करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में और बैक्टीरियल डायरियाज में? नैलिडेक्सिक एसिड, एजिथ्रोमाइसिन, बिकैम्पिसिलिन, पीफ्लॉक्सेसिन। नैलिडेक्सिक एसिड विल बी राइट आंसर और इसकी प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम में जाने की ज्यादा है। Choose the correct statement in relation to treatment of UTI. Majority of UTI are caused by gram-positive organism. A smaller dose of antimicrobial agent suffice for lower UTI. Fluid restriction is recommended so that the antimicrobial drug get concentrated in urine. Most acute UTI are treated with the combination antimicrobial regimen. Right. The lower UTI में अगर आपके इन्फेक्शन होता है तो आपकी smaller dose of antimicrobial agent is sufficient for that particular lower UTI. तो B will be the right answer कि अगर smaller doses of the antimicrobial agent suffice for lower UTI. B will be the right answer. So this is all about the questions of STDs and the UTI. In the remaining part, in the next part of Unit 4, we will discuss about the anti-neoplastic agents, immunopharmacology, and the remaining part of Unit 4. So this is all about the multiple choice questions of first part of the multiple choice questions of the Unit 4. Thank you very much.